हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेल्सन मंडेला का आज क्लास नंबर 4 है। हमने आधी चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम आधे चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद में इस पूरे चैप्टर की समरी में लास्ट में आपको समझाने वाला हूँ, है ना। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला, आप फ़ोटो देख पा रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया अपने देश को आज़ाद करवाने में, है ना। साउथ अफ्रीका में ये रहते थे और इन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, क्या करने के लिए? अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, ठीक है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और ये जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। और पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, नॉन रेशियल इलेक्शंस में ये जीते थे, ठीक है। तो जिस दिन ये जीते थे उस दिन क्या होगा? सेरेमनी थी, ठीक है। उस सेरेमनी का इन्होंने नाम क्या रखा? द इनॉग्रेशन डे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, उस दिन का नाम क्या था? द इनॉग्रेशन डे। उस दिन क्या था सर? उस दिन था बेटा 10 मई, ठीक है। उस दिन क्या दिन था? 10 मई का दिन था, ठीक है। उस दिन को क्या बोल रहे हैं? द इनॉग्रेशन डे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है, ठीक है, जो बीबीसी ने पब्लिश किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। हम आ जाते हैं अपने जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, ये भी कवर कर लिया था। ये सारे जो फ़ोटोज़ आप देख पा रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला के साथ में जो उनके साथी गण थे, है ना, उनके साथ के फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो लोग हैं। और उनके जो पहले जिसने फ्रीडम फाइटिंग में उनका हौसला बढ़ाया, है ना, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो उन्होंने सारी चीज़ें करी, उनमें उन्होंने इन सारे लोगों ने ही नेल्सन मंडेला का साथ दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी इनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। लास्ट लाइन हमने क्या पढ़ी थी? द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? जो शक्तिशाली इंसान होता है, जो बहादुर इंसान होता है, ऐसा नहीं है कि उसको डर नहीं लगता, उसको भी डर लगता है। लेकिन असलियत में बहादुर इंसान कौन है? बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। असल में बहादुर इंसान कौन है? जो उसके डर को मार कर जीत की तरफ बढ़े, ठीक है। डर के आगे जीत है, ठीक है। वही वाली लाइन हमने लास्ट पढ़ी थी। इसके आगे से हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। चलिए पूरे जोशो आवाज़ के साथ हम इस चैप्टर को वापस से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। क्या बोल रहे हैं? कोई भी कलर से भेदभाव करने के लिए पैदा नहीं होता है, ठीक है। पहले से ही उसकी जो सोच है वो ऐसी नहीं होती है। No one is born hating another person because of the color of his skin। कोई भी व्यक्ति पैदा होते से ही नफ़रत नहीं सीख जाता है, ठीक है। उसे नफ़रत सिखाई जा रही है। किसके प्रति? कलर ऑफ स्किन के प्रति, ठीक है। उसके बैकग्राउंड को जज किया जा रहा है और उसके रिलीजन को, धर्म को जज किया जा रहा है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, है ना। पीपल जो लोग हैं उन्होंने नफ़रत सीखी है, ना कि उनके अंदर पहले से थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग हैं उन्होंने नफ़रत सीखी है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, ठीक है। अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव। वो क्या सीख सकते हैं? अगर नफ़रत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं, ठीक है। वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। चलिए। For love comes more naturally to the human heart than its opposite, ठीक है। क्या बोल रहे हैं?
जो लव है, जो प्यार है, वो ज़्यादा नेचुरली आता है ना। क्या आता है? ज़्यादा नेचुरली आता है नफ़रत के बजाय। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ऐसी ही बनी है कि उसको उसके अंदर पहले से ही प्यार भरा हुआ है ना, उसको प्यार सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नफ़रत है वो सीखी है इंसान ने। तो क्या बोल रहे हैं, अगर नफ़रत सीख सकता है तो जो उसके अंदर पहले से प्यार भरा हुआ है तो वो उसको भी बयां कर सकता है, ठीक है, उसका इजहार कर सकता है। तो वही बोल रहे हैं, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली। जो प्यार है और ज़्यादा नेचुरल तरीके से आता है ह्यूमन हार्ट में, ठीक है, उसके अपोजिट की तुलना में, मतलब नफ़रत की तुलना में। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रेमेस्ट मतलब सबसे कठिन, है ना, बहुत ज़्यादा दुखी समय को क्या बोलते हैं? ग्रेमेस्ट टाइम इन प्रिजन मतलब जेल। जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो वो बोल रहे हैं सबसे टफ, जो सबसे मुश्किल की घड़ी थी जेल के अंदर, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। कॉमरेड्स मतलब उनके जो साथी गण थे, वो और हम सभी लोग मिलके जब वो हमें क्रूरता की एकदम बहुत ज़्यादा क्रूरता हमारे पे होती थी, और उस घड़ी में आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। क्या बोल रहे हैं? आई वुड सी अ ग्लिमर, ग्लिमर मतलब एक किरण, ठीक है, एक अच्छाई, है ना। अगर कोई इंसान, अगर कोई क्रिमिनल भी है, ठीक है, उसने कोई हत्या कर दी है ना, मर्डर कर दिया है, लेकिन उसमें एक छोटी सी अच्छाई तो होगी ही होगी, ठीक है, वही उसी की बात कर रहे हैं। जो नेल्सन मंडेला और उनके साथियों पे अत्याचार होते थे और जो ऑफिसर उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनकी आंखों में भी नेल्सन मंडेला ने क्या देखी है? ह्यूमैनिटी देखी है, अच्छाई देखी है, ठीक है। वही बोल रहे हैं, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, है ना, सिर्फ एक क्षण के लिए मैंने उनकी आंखों में अच्छाई देखी है। भले ही वो हमको मार रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी आंखों में अच्छाई देखी है। बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मेंस गॉडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। क्या बोल रहे हैं? ये छोटी सी चिंगारी इनफ है, ठीक है, ये छोटी सी चिंगारी काफ़ी है उनके दिलों में नफ़रत को ख़त्म करने में और एक प्यार की भावना को बाहर लाने में, ठीक है, ये छोटी सी चिंगारी भी इनफ है। और जो इंसान की अच्छाई होती है, ठीक है, इंसान की अच्छाई की जो चिंगारी होती है, उसको हम छुपा तो सकते हैं लेकिन कभी भी बुझा नहीं सकते, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन, है ना, उसको हम, जो अच्छाई की जो आग जल रही है अंदर, उसको हम छुपा तो सकते हैं बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, उसको कभी भी हम बुझा नहीं सकते, ठीक है। आया समझ में अच्छे से? आपको ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं, हार्ड वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब कि कर्तव्य। क्या होते हैं? दो कर्तव्य होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? दो कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? दो कर्तव्य होते हैं या फ़र्ज़ होते हैं जो इंसान को उसके जीवन में करना होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं? नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, है ना, टू हिज पेरेंट, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी होती है आपका परिवार, है ना, आप खुद, आपके माता पिता, आपका परिवार, आपकी प्रेमिका, आपके बच्चे, है ना, आपकी पत्नी, ये जो सारे लोग हैं ये आपकी पहली जिम्मेदारी है ना, पहली जिम्मेदारी है, और इसको आपको बहुत अच्छे से निभाना भी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पहला जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो पहली जिम्मेदारी है, पहला कर्तव्य है, वो है आपकी फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। जो उसके साथ के कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, आसपास के जो लोग हैं, वो भी उसकी एक जिम्मेदारी है।
हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। ठीक है, जो पहला कर्तव्य क्या बता रहे हैं, पहला कर्तव्य तो क्या है, पहली जिम्मेदारी है आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी पत्नी। ठीक है, और दूसरा जो कर्तव्य है वो क्या है, आपके एज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। ठीक है, आपके जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो कम्युनिटी है, और जो आपकी कंट्री है, आपके देशवासी, ठीक है, आपके जो आसपास में रह रहे हैं, आपके ट्राइब के लोग, आपके कम्युनिटी के लोग, वो आपकी सेकंड जिम्मेदारी है। ठीक है, सेकंड ऑब्लिगेशन है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, है ना, इंक्लिनेशन रुझान। हर सोसाइटी में इन दोनों चीज़ों को करने के लिए एक स्वतंत्रता होती है। ठीक है, कि वो अपने हिसाब से ये दोनों जो उसके कर्तव्य हैं इसको वो निभा सकें। लेकिन इनके यहाँ पे कैसा था, अगर आप इनमें से एक करेंगे तो ही ठीक है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर। ठीक है, ऑफ माई बर्थ एंड कलर का मतलब क्या है, मेरी जैसे काले लोग और जिस जगह पे मैं जन्मा हूँ उन लोगों के लिए ये दोनों चीज़ें एक साथ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, है ना, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस, ये दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभा पाना हम जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे कलर के लोगों के लिए, मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ उस जगह पे ये दोनों को एक साथ लेके चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, उसको सज़ा दी जाती थी या फिर आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब काल कोठरी में डाल दिया जाता था। समझ में आ रहा है आपको? ये जो दोनों उन्होंने कर्तव्य बताए हैं, पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं अपनी, और जो अपने ऑब्लिगेशंस बताए हैं, वो दोनों नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ एक ही कर सकते थे। ठीक है, उनको चुनना पड़ता था, या तो वो रेबेल हो जाएं, या तो बागी बन जाएं अपनी कंट्री को चुन के, या तो फिर अपने परिवार के पास रह के वो अपने परिवार का ध्यान रखें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहाँ का जो देश था वो आज़ाद नहीं था, वो किसके चंगुल में था, वाइट सुप्रीमेसी के चंगुल में था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबल रिपिड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। क्या बोल रहे हैं, अनिवार्य रूप से, है ना, इनएविटेबल मतलब क्या होता है, अनिवार्य रूप से छीन लेना, रिप मतलब छीन लेना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबल रिप्ड। ठीक है, 100% वो चीज़ें उससे छीन ली जाती थी अगर वो कुछ करना चाह रहा है ना, फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट। अब सुनो, अब किसी ने, अब जैसे मैं हूँ, है ना, या तो मैं अपने परिवार को चुन लूँ या तो मैं अपने देश को चुन लूँ। अगर मैं अपने परिवार को चुन रहा हूँ तो मुझे वो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, समझना, मुझे वो फ्रीडम नहीं मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। वो मैं वाइट सुप्रीमेसी के अंडर में ही उसको एक लेबर बन के रह जाऊँगा, है ना, एक गुलाम बन के रह जाऊँगा अगर मैं परिवार को चुनता हूँ। लेकिन परिवार में अपनी खुशी है, अपने बच्चे हैं, अपने परिवार हैं, उनका घर पालन करना है और सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं रेबेल करता हूँ, है ना, देशद्रोही अगर मैं बनता हूँ वाइट सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ और मैं रेबेल करता हूँ, मैं अपने परिवार से अलग जाके रहता हूँ, अपने कंट्री के बारे में सोचता हूँ, अपने देश के बारे में सोचता हूँ, देश के लोगों के बारे में सोचता हूँ, तो जो वाइट सुप्रीमेसी के लोग हैं वो मुझे वहाँ पे घर पे रहने नहीं देंगे। वो मुझे जेल में डालेंगे, मुझे काम करवाएंगे, मुझे पीड़ा देंगे, मुझे क्रूअल्टी देंगे, ठीक है, मुझे सज़ा देंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो इसीलिए ये बताया गया है कि दोनों जो जिम्मेदारियां हैं वो एक साथ वहाँ पे नहीं हो पाती है। वही लिखा है, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अपार्ट, है ना, लिव अ लाइफ अपार्ट मतलब अकेले रहने को फोर्स किया जाता था।
अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंट, धुंधला अस्तित्व, ठीक है, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, ठीक है, इनका जो अस्तित्व होता था उसी को वो धुंधला कर देते थे, ठीक है। क्या लिखा है, सेक्रेसी एंड रेबेलियन, जो उनके स्वतंत्रता जो सेनानी हैं वहाँ पे, जो लोग हैं जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, उनका पूरा अस्तित्व ही वो लोग धुंधला कर देते थे। समझ रहे हो? आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। नेल्सन मंडेला आप ये कहते हैं कि मैं शुरुआत में अपने देश को, अपने लोगों को मैं अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखता था, ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। क्या बोल रहे हैं, पहले तो मैं अपनी जो पीपल हैं, अपने जो लोग हैं, देशवासी हैं, उनसे ऊपर मैं अपनी परिवार को रखता था, है ना। पहले मैं अपने देश को ऊपर नहीं रखता था अपने परिवार से, लेकिन थोड़े समय बाद में मैंने पाया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस। थोड़े टाइम बाद मैंने पाया कि मैं अपनी जो दोनों जिम्मेदारियां हैं उसको मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, उसको मैं साथ में नहीं निभा पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि मेरे सन, फादर, ब्रदर, इन सारे लोग जो भी हैं देश में, जितने भी लोग हैं जो काले लोग हैं और जो इससे पीड़ित हैं, उनको ये फ्रीडम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उन्होंने फिर एक क्या चूज़ किया, अपने फैमिली से ऊपर अपने देश को चुना। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। क्या बोल रहे हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, ठीक है। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं एकदम स्वतंत्र जगह पर नहीं पैदा हुआ हूँ, ठीक है। वहाँ पे खाना, भूख और ये सारी चीज़ें भी फ्री नहीं हैं। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जब मुझे उस टाइम पे ये लगता था कि मैं जितनी चीज़ें जानता हूँ उन चीज़ों में मैं फ्री हूँ, है ना। जैसे कि घर में दौड़ना, बाहर ग्राउंड में दौड़ना, नदी में तैरना, ये सारी चीज़ों में वो फील करते थे कि मैं इन सारी चीज़ों में फ्री हूँ। आगे लिखा है, अपन पढ़ते हैं, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, ठीक है। मेरी मम्मी की झोपड़ी के पास में जो ग्राउंड होते थे, खाली मैदान होते थे, मैं वहाँ पे फ्रीली भागा दौड़ी करता रहता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मैं जो साफ़ पानी की नदियाँ होती थी, झील होती थी, तालाब होते थे, मैं उसमें फ्रीली स्विम करता था, मैं एकदम फ्रीली वहाँ पे तैरता था। फ्री टू रोस्ट मिलेट्स माइल्स अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, है ना। मैं अपने भुट्टे सेकता था खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे तारे टिमटिमाते थे, वहाँ पे मैं भुट्टे सेकता था। मैं अपनी भागा दौड़ी करता था। मैं वहाँ पे किसके ऊपर सवारी करता था, स्लो मूविंग बुल्स के ऊपर सवारी करता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं करता था, लेकिन इसके बाद एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, है ना, आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड, पालन किया, बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। उनको ये समझ में नहीं आता था। थोड़े समय बाद में वो बड़े हुए तो उनको ये समझ में आया कि ये जो फ्रीडम मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो फ्रीडम लाइफ जी रहा हूँ, फ्रीडम में जो लाइफ जी रहा हूँ, ये मेरे सिर्फ दिमाग में है और ये टेम्पररी है, ठीक है। उनको ये थोड़े दिन में समझ में आ गया। उसके बाद में इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ठीक है। जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं भागा दौड़ी करता था, तो वो जो बॉयहुड फ्रीडम की जो मेरी थिंकिंग थी,
वो सिर्फ एक इल्यूजन थी। क्या थी? सिर्फ एक इल्यूजन थी, एक भ्रम था, है ना। क्या था? एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ये पाया कि जो मेरी फ्रीडम है ना, वो मुझसे पहले से ही छीन ली गई है। क्या कर ली गई है? मुझसे पहले से ही छीन ली गई है। क्या कर ली गई है? छीन ली गई है। That I began to hunger for it, है ना। मुझे अब फ्रीडम की भूख लगना स्टार्ट हो गई है ना। बिगिन टू इट, चालू हो गई है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। क्या बोल रहे हैं? जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मुझे फ्रीडम चाहिए थी सिर्फ मेरे लिए, स्वतंत्रता चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे, ट्रांजिटरी मतलब कभी कभार की या अस्थायी, टेम्परेरी जिसको बोलते हैं, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, जो टेम्परेरी फ्रीडम थी। मुझे बस ये चाहिए था कि मैं रात में बाहर घूम सकूं या मैं बाहर रुक सकूं, स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, है ना। या मैं अपनी मनपसंद की जो बुक है, किताबें हैं, उनको मैं पढ़ सकूं, या मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं वहाँ जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्न्ड फॉर द बेसिक एंड हॉर्नेबल फ्रीडम्स, है ना। क्या बोल रहे हैं? जैसे ही मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तब मुझे थोड़ा और समझ में आया कि ये जो फ्रीडम है ये क्या है? ट्रांजिटरी है। क्या है? ट्रांजिटरी है ना। ये अस्थायी है, स्थायी फ्रीडम नहीं है। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। जब ये थोड़ा और बड़ा हुआ तो इसको क्या समझ में आया, नेल्सन मंडेला को क्या समझ में आया? उसके बाद में आपने समझा कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उनकी फ्रीडम क्या थी? एक मैदान में दौड़ना, बुल्स की सवारी करना, पानी में तैरना। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो उनकी आज़ादी की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? बाहर घूमना, है ना, उनकी मनपसंद किताबें पढ़ना, या फिर जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ पे जाना। वो थोड़े और बड़े हुए तब उनकी फ्रीडम का मतलब था ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बेसिक क्या कमाना? एक आमदनी कमाना। उसके बाद में उनकी जब वो फ्रीडम की जो डेफिनेशन माइंड में बनी, उसके बाद में क्या बनी? एक ऑर्नेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल एंड अर्निंग माई कीप, मतलब कि अच्छी आमदनी करना, है ना, अपना परिवार बसाना, ये सारी चीज़ें उनके लिए अब फ्रीडम की तौर पे इस्टेब्लिश हुई। मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। ठीक है। डामाडोल होने वाली लाइफ नहीं चाहिए, मेरे को एक स्थायी लाइफ चाहिए। ठीक है। उसके बाद में उनकी ये जो फ्रीडम की डेफिनेशन थी ये बनी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। ठीक है। लेकिन मैंने धीरे धीरे पाया कि मैं अभी भी फ्रीडम में नहीं हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद भी मैं फ्रीडम महसूस नहीं कर रहा हूँ, स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहा हूँ। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। सिर्फ मैं ही मुक्त नहीं हूँ इस संसार से ना, सिर्फ मैं ही मुक्त नहीं हूँ, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर भी इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, है ना। उन लोगों को भी फ्रीडम चाहिए, जो मुझे चाहिए वो उन लोगों को भी चाहिए। आई सो दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। ठीक है। ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम की बात नहीं हो रही है। ठीक है। मेरी फ्रीडम जो है वो तो curtailed मतलब छीन ली गई हैं, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ठीक है। लेकिन ये जो फ्रीडम है वो सभी को चाहिए,
जैसी मुझे चाहिए वैसी सभी को चाहिए, ये थोड़े समय बाद उनको समझ में आ गया था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी उन्होंने फिर ज्वाइन की? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या ज्वाइन किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC उन्होंने ज्वाइन किया। एंड देन दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ठीक है, उनकी अब जो भूख थी वो देश को स्वतंत्र बनाने में जुट गई। ठीक है, ये जो उनकी भूख थी देश को स्वतंत्र बनाने में, ये अब किस चीज़ से बड़ी हो गई? उनकी पीपल की फ्रीडम से भी ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, ये पार्टी ज्वाइन करने के बाद में। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect। ठीक है, ये जो डिज़ायर थी मेरी, ये जो चाहत थी मेरी, ये क्या थी? मेरे लोगों को स्वतंत्र करने की चाहत थी, और जो मेरे सारे लोग हैं वो एक डिग्निटी के तौर पे और सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर प्रतिष्ठा के उस सम्मान में वो जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। ठीक है, उन्होंने मेरी लाइफ को इस तरीके से एनिमेट कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। क्या बोल रहे हैं? एक जो मायूस सा लड़का था, ठीक है, उसको किस में बदल दिया उन्होंने? बोल्ड मैन में बदल दिया। ठीक है, अपने आप को किस में बदल दिया? बोल्ड मैन में बदल लिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबेंडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन। क्या बोल रहे हैं? जो अटॉर्नी है, ठीक है, जो लॉयर है, लॉ अबेंडिंग मतलब कि जो न्यायाधीश के जो लॉयर्स हैं उनको किस चीज़ में बदल गया? क्रिमिनल्स में बदल दिया, है ना, वो क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, है ना, उस चीज़ ने क्या बदल दी? मेरी सोच बदल दी। फैमिली लविंग मैन को ये सारी जो उनके अंदर जो चेंज आया उन्होंने दूसरों में भी चेंज देखा। ठीक है, उनमें से क्या क्या कौन कौन से लोग थे? जो लॉयर्स थे वो क्रिमिनल बन चुके हैं। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े चेंजेस उन्होंने देखे। जो फैमिली लविंग मैन है ना, जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो क्या बन चुके हैं? एक जिनके पास घर ही नहीं है ऐसे बन चुके हैं। जो एक फैमिली लविंग पर्सन है, जो परिवार जिससे बहुत प्यार करता है और जो किसी का पति भी है, वो क्या हो चुके हैं? एक अनाथ हो चुके हैं या उन्होंने घर छोड़ दिया है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन इनटू लिव लाइक अ मॉन्क। ठीक है, जो अपने शरीर और अपने संसार से जो प्यार करता था वो अब किस चीज़ पे आ गया है? एक साधु बनने पे मजबूर हो गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। ठीक है, जो ये सारे लोग थे इन सब चीज़ों पे जा रहे थे ताकि उनको फ्रीडम मिले। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ स्कैरिफिशिंग दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। ठीक है, मैं तो ये सारी चीज़ें भी इंजॉय नहीं कर सकता, पुअर और लिमिटेड जो फ्रीडम है मेरे पास में, गरीबी और जो सीमित स्वतंत्रता है उसको मैं इंजॉय नहीं कर सकता हूँ। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। अगर मेरे सारे लोग मुक्त नहीं हैं तो मैं भी इन सब चीज़ों का जो लुत्फ़ है वो नहीं उठा सकता हूँ। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. जो स्वतंत्रता है वो क्या है? हर इंसान पे लागू होती है ना, इंडिविजुअल है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, है ना, अगर किसी के ऊपर भी चेन है ना, किसी भी मेरे आदमी के ऊपर कोई चेन है, मतलब एक बर्डन है या जो भी उनके ऊपर पीड़ा दी जा रही है,
वो है, अगर है एक इंसान पे भी है तो वो चेंज सभी के ऊपर है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अगर 100 में से सिर्फ 10 लोगों को ही पीड़ा दी जा रही है तो वो पीड़ा मेरे लिए 100 लोगों को ही दी जा रही है, मैं ऐसा ही मानता हूँ। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि सभी 100 लोगों को पीड़ा दी जा रही है। अगर 100 लोगों को पीड़ा दी जा रही है तो मैं ये मानता हूँ कि वो पीड़ा मुझे भी दी जा रही है। ठीक है, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मतलब क्या बोल रहे हैं, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड मतलब क्या होता है, जो क्रुएल्टी कर रहा है और जो क्रुएल्टी सह रहा है। ठीक है, मतलब जिसने गुलाम बना रखा है और जो गुलाम बना हुआ है, दोनों ही गुलाम हैं। ठीक है, द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। लिबरेटेड मतलब कि आज़ाद किया गया। ठीक है, ये आज़ाद, ये दोनों ही आज़ाद नहीं है। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। ठीक है, जो इंसान दूसरे की स्वतंत्रता को प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो क्या है, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। किसका गुलाम है वो, नफ़रत का गुलाम है। वो जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन रहा है वो किसका गुलाम है, नफ़रत का गुलाम है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। ठीक है, वो किसके पीछे बंद है, किसके, कौन सी सलाखों के पीछे बंद है, पूर्वाग्रह एंड नैरो माइंडनेस। ठीक है, छोटी सोच और पूर्वाग्रह के चलते वो इन बेड़ियों में बंद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं पूरी तरीके से, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। ठीक है, अगर मैं दूसरे की फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं भी पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मेरी फ्रीडम जब ली गई थी और जिसने भी ली थी ना, वो अभी स्वतंत्र है और ना ही मैं अभी स्वतंत्र हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उनकी जो ह्यूमैनिटी है उसको वंचित कर लिया गया है ना, चोर लिया गया है, ये बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे अपना जो चैप्टर का पूरा हमारा पार्ट था वो समाप्त होता है। अब मैं आपको पूरे एक बार चैप्टर की, क्योंकि 2 पार्ट में बनी है, तो मैं एक बार पूरे ही चैप्टर की आपको समरी बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। द हिस्टोरिक इनॉग्रेशन, शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। द हिस्टोरिक इनॉग्रेशन क्या लिखा है, ऑन 10th May 1994 नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स। कितने सालों के बाद में, वैसे तो ये पहले ही हैं है ना, कई सेंचुरीज के बाद में ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं साउथ अफ्रीका के जो काली चमड़ी के हैं। ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ठीक है, पहले किसका राज था, वाइट सुप्रीमेसी का राज था। द हिस्टोरिक इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। सैंडस्टोन जो है वो एक थिएटर का नाम है, और एम्फी थिएटर क्या होता है, एम्फी थिएटर एक हमारे जैसा स्टेडियम होता है जहाँ पे क्रिकेट होता है ना, बीच में मैदान है और साइड में अपना सीटिंग एरिया है। इस ऐसे थिएटर को क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर। और इसके ऊपर छत भी नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे छत नहीं होती है थिएटर है उसको क्या बोलते हैं, एम्फी थिएटर बोलते हैं। तो ये जो हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये कहाँ पे हुई थी, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हुई थी, ऑफ द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है ना। ये प्रेटोरिया जो है वो नाम है, एक सिटी का नाम है। ठीक है, एम्फी थिएटर मैंने आपको बताया, आपको ये डेट याद रखनी है, 10th May 1994, आपको ये डेट याद रखनी है।
डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम मोर देन 140 नेशंस गैदर्ड। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो देश के बड़े बड़े लीडर्स हैं, डिग्निटरीज़ हैं, जो एक ऊंचे पद पे हैं, वो करीबन 140 कंट्रीज से लेकर, है ना, 140 कंट्री से मिलाकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। किसके रिस्पेक्ट में? नेल्सन मंडेला की रिस्पेक्ट में। 140 नेशंस गैदर टू सेलिब्रेट दिस शेयर्ड विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, ये किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी को। ठीक है, एक स्वतंत्रता को और एक शांति को, एक जस्टिस को, ये सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। साउथ अफ्रीका जेट्स डिस्प्ले लॉयल्टी टू द न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। अफ्रीकन जेट्स जो थे, जो रॉकेट से सुपरसोनिक जो रॉकेट्स आते हैं, वो अपनी जो लॉयल्टी थी वो किसको दिखा रहे थे? गवर्नमेंट को दिखा रहे थे। किसको दिखा रहे थे? गवर्नमेंट को दिखा रहे थे। And two national anthems were sung to symbolize unity between black and white। टू नेशनल एंथम क्यों भैया? टू नेशनल एंथम इसलिए बेटा क्योंकि वहाँ के दो नेशनल एंथम थे, एक काले लोगों का नेशनल एंथम था और एक गोरे लोगों का नेशनल एंथम था। लेकिन उस दिन पहली बार पूरी हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका की दोनों नेशनल एंथम दोनों ही लोग गा रहे थे। ठीक है, गोरे लोगों का जो नेशनल एंथम था वो काले लोग गा रहे थे और जो काले लोगों का नेशनल एंथम था वो गोरे लोग गा रहे थे। ऐसा वहाँ पे पहली बार हुआ था। और इसी चीज़ को देखते हुए नेल्सन मंडेला ने बोला था कि, मतलब बोला नहीं था, सोचा था कि फ़िलहाल तो ये जो दोनों नेशनल एंथम हैं अभी अटक अटक के गा रहे हैं क्योंकि ये पहली बार है इन लोगों का। लेकिन कुछ समय बाद आप देखिएगा ये दोनों ही नेशनल एंथम पूरे ही साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए दिल से निकलेगा, है ना, दिल से गाएंगे सभी लोग। ऐसा उन्होंने सोचा था और चैप्टर के अंदर मेंशन भी है। नेल्सन मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू थाउजेंड ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइव्स टू डिस्ट्रॉय द क्रूअल अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, क्रूअल अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है बेटू? क्रूअल अपार्थाइड सिस्टम ये होता है काले और गोरे में भेद वाला जो सिस्टम वहाँ पे था, उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं? अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं। और ये बहुत ही क्रूअल था, है ना, बहुत दर्दनाक था, बहुत ही शर्मनाक भी था। नेल्सन मंडेला पेड ट्रिब्यूट टू थाउजेंड ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स। जो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको नेल्सन मंडेला ट्रिब्यूट देते हैं, सलाम करते हैं। उनके जो हौसला है और उनका जो लड़ाई है उन्होंने जो जिताई है फ्रीडम में, उनका भी पूरा योगदान है, तो उस चीज़ को वो सलाम करते हैं। Sacrifices their life to destroy the cruel apartheid system. He started that South Africans' greatest wealth is its people, है ना। he stated मतलब बोलना। उन्होंने क्या बोला? साउथ अफ्रीका के जो पीपल्स हैं वही साउथ अफ्रीका की ग्रेटेस्ट वेल्थ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना, असली जो धन है वो यहाँ के लोग हैं, है ना। फाइनर एंड ट्रूअर देन प्योर डायमंड्स, बहुत ही ज़्यादा फाइनर हैं और ट्रूअर हैं। यहाँ के जो प्योर डायमंड्स हैं उनसे भी ज़्यादा चमकीले और यहाँ के कीमती लोग हैं। फ्रॉम हिज कॉमरेड्स मंडेला लर्न दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम हिज कॉमरेड्स, उन्होंने अपने साथियों से, अपने कॉलीग से, अपने स्वतंत्रता सेनानियों से, उनके साथ के जो थे, उन्होंने क्या सीखा? मंडेला जी ने क्या सीखा? नेल्सन मंडेला ने ये सीखा कि जो करेज है ना, ब्रेवरी है, बहादुर है, बहादुरता जो है वो फियर का एब्सेंस नहीं है, मतलब डर का अभाव नहीं है। ठीक है, जो ब्रेव और जो नीडर लोग हैं उनको भी डर लग रहा है, लेकिन असली हिम्मत वाला वही है जो इस चीज़ को ओवरकम कर ले। ठीक है, डर को मार कर जीत की तरफ बढ़े, तो वही असलियत में एक हिम्मती इंसान है।
ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट हेट्रेड इज़ नॉट नेचुरल। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो हेट्रेड है मतलब नफ़रत है वो नेचुरल नहीं है। पीपल आर टॉट टू हेट, पीपल को नफ़रत करना सिखाया गया है। क्या किया गया है? नफ़रत करना सिखाया गया है। जो लोग हैं उनको नफ़रत करना सिखाया गया है। विच मीन्स दे कैन ईजिली बी टॉट टू लव। क्या वो, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही आसानी से प्यार करना भी सीख जाएंगे। अगर वो नफ़रत सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। बिकॉज लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्यार है वो अंदर से अपने आप आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ट्विन ऑब्लिगेशंस एंड यूनिवर्सल फ्रीडम। क्या बता रहे हैं? ट्विन ऑब्लिगेशन में अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो दो जिम्मेदारियां हैं और जो यूनिवर्सल फ्रीडम है उसके बारे में बात हो रही है। नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। क्या है? सभी लोगों की दो जिम्मेदारियां हैं। क्या है? ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं। वन टू हिज फैमिली एंड वन टू हिज कंट्री। क्या है? पहली क्या है? फैमिली के लिए है। पहली क्या है? फैमिली के लिए है। पहली क्या है? फैमिली के लिए है। और दूसरी क्या है? कंट्री के लिए है। क्या है? कंट्री के लिए है। पहली जो है फैमिली के लिए है और दूसरी क्या है? कंट्री के लिए है। अंडर अपार्थाइड फुलफिलिंग बोथ ड्यूटीज़ वॉज इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक सिटीजन्स। ठीक है, ड्यूरिंग अपार्थाइड, जो काले गोरे की जो भेदभाव वहाँ पे था उसके चलते इन दोनों ही जिम्मेदारियों को उठा पाना बहुत ही मुश्किल था। किसके लिए? काले लोगों के लिए। किसके लिए? काले लोगों के लिए। As Mandela grew from boyhood into manhood, his hunger for personal freedom transformed into a lifelong fight. ठीक है, जैसे ही मंडेला थोड़े बड़े हुए, ग्रो फ्रॉम बॉयहुड इनटू मैनहुड, बच्चे से जब वो जवान हुए, बड़े हुए, तो उनकी जो भूख थी पर्सनल फ्रीडम के लिए वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? किस में बदल गई? लाइफ लॉन्ग फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल हिज पीपल। जो उनकी पर्सनल फ्रीडम की जो उनकी लड़ाई थी, उनकी जो सोच थी, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई? किस में तब्दील हो गई? उनके लोगों के स्वतंत्रता के लिए उनको उनकी जो सोच थी वो तब्दील हो गई। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल। ही कंक्लूडेड दैट फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल। उन्होंने क्या बताया? जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, सभी के लिए है ना। सभी की जो फ्रीडम है वो इंडिविजुअल है, अविभाज्य है। बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड। बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड। जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों जो लोग हैं वो क्या हैं? वो दोनों ही गुलाम हैं। ठीक है, जो जुल्म कर रहा है और जो जुल्म सह रहा है वो दोनों ही गुलाम हैं। जो ऑपरेसर है वो किस चीज़ का गुलाम है? वो नफ़रत का गुलाम है। ठीक है, और जो ऑपरेस है, जो जुल्म सह रहा है सॉरी, जो जुल्म कर रहा है वो किसका गुलाम है? वो नफ़रत का गुलाम है। और जो जुल्म सह रहा है वो किसका गुलाम है? जो उसको नफ़रत दे रहा है, उस चीज़ का वो गुलाम है। ठीक है, उस इंसान का वो गुलाम है। बिकॉज एनी वन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ हिमसेल्फ अ प्रिजनर। क्योंकि जो इंसान दूसरे की स्वतंत्रता छीन ले या ले ले, वो खुद का ही गुलाम है ना। वो किसका गुलाम है? खुद का गुलाम है और नफ़रत का भी गुलाम है। हेट्रेड एंड प्रेजुडाइस, पूर्वाग्रह मतलब छोटी सोच, है ना। नफ़रत और छोटी सोच का वो गुलाम है। आपको चैप्टर समझ में आया? हमने पूरी समरी भी यहाँ पर कवर करी है। आज जो हमारा चैप्टर है वो पूरा ही कंप्लीट होता है। आपको इस चीज़ की पूरी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। आप विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। ये बाकी के हमारे सारे चैनल्स हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको चैप्टर समझ में आया है ना, कैसा लगा।
कमेंट कर दीजिए एक छोटा सा हार्ट, जिससे मेरा दिल भी भर आए आपके लिए और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।